इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की थ्योरम 9.5 एंड 9.6 करेंगे। ये दोनों थ्योरम्स बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, एक दूसरे की कन्वर्स हैं, तो दोनों को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। थ्योरम 9.5 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। देखो, पहले तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये सब क्या लिखा है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल यानी या तो एक सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हों, जैसा कि ये है, यहाँ पे एक सर्कल है और ये कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, या फिर दो सर्कल हों, वो कॉन्ग्रुएंट हो और उनकी इक्वल कॉर्ड्स हों, जैसा कि ये है। यहाँ पे ये दो सर्कल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब एक जैसे सर्कल्स, यानी उनकी रेडियस सेम है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। तो इनकी इक्वल कॉर्ड्स हों, तो या तो ये सिचुएशन आप ले ले और या फिर ये वाली सिचुएशन ले ले, यहाँ पे भी कॉर्ड्स इक्वल है। इनमें क्या होगा कि जो कॉर्ड्स है उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। ये जो कॉर्ड्स है अगर ये इक्वल है तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस जो ये है और ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये इक्वल डिस्टेंसेस होंगी। या फिर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनकी कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो यहाँ भी सेंटर से इनकी डिस्टेंसेस सेम होंगी। बात समझ आ गई? यानी देखो, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसमें इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स यहाँ पर इक्वल हैं, तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम होगी। यानी ये जो डिस्टेंस है इसको मैं m लिख देता हूँ, तो OM इज इक्वल टू ON होगा। यानी यहाँ पर गिवन क्या है कि जो कॉर्ड्स है AB एंड CD ये इक्वल कॉर्ड्स है। हमें प्रूव क्या करना है कि OM इज इक्वल टू ON, ये प्रूव करना है हमें। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इनको यहाँ पे ये कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है। यहाँ पर भी गिवन क्या है कि ये जो सर्कल्स है ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, यानी इनकी रेडियस एक जैसी है, और जो कॉर्ड्स हैं AB इज इक्वल टू CD ये इक्वल कॉर्ड्स हैं। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि OM इज इक्वल टू O-N। तो या तो इसे प्रूव करो या इसे प्रूव करो, बात एक ही है। तो ये थ्योरम कहती है, तो थ्योरम ये कहती है कि सेंटर से जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो इक्विडिस्टेंट होती हैं। किसी सर्कल में अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। ये आप आराम से मैं समझा। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें ये कॉर्ड्स 2 सेंटीमीटर लंबी है, ये वाली कॉर्ड भी 2 सेंटीमीटर लंबी है, ये कॉर्ड भी 2 सेंटीमीटर लंबी है। अगर ये कॉर्ड्स इनकी लेंथ बिल्कुल एक जैसी है तो सेंटर से इन सभी की डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। यही इसमें कहा गया है, यही ये थ्योरम है। अब आपको बात समझ आ गई? तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखो, प्रूव करने के लिए जैसे मैंने कहा, आप चाहे इसे लो या फिर आप इनको लो, बात एक ही है। अगर हम ये वाला सर्कल एक सर्कल लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या? ये हमने ज्वाइन किया और ये, समझे? यानी ज्वाइन किया यहाँ पे O से A को, O से C को, और अब हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, और हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और फिर CP/CT से ये आ जाएगा जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है कि OM इज इक्वल टू ON होगा, ये आ जाएगा CP/CT से। अगर आपको ये लेना है तो आप यहाँ पे लो, एक ये आप इसे ज्वाइन करो और इसे ज्वाइन करो, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा, तो आप, अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं लिखा है, केवल कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात की है, तो आप केवल इसे करना। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात नहीं की है, केवल ये लिखा है, तो फिर आप ये वाला लेना, इसे इन्हें मत लेना आप। और अगर
ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो जो आपकी मर्ज़ी है दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। मैं दोनों साथ में आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम दोनों में से किसी भी एक को लें तो किस तरह से करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये ले लिए। अब दोनों में सेम तरह से देखो, से इसलिए मैंने सब में ए बी सी डी बिल्कुल सेम तरह से चीज़ें ली हैं, सेम तरह से इनका प्रूफ होगा। तो इसके आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, बस अंतर ये डिफरेंस ये होगा कि हम यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल्स। एक तो है ओ ए एम ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है, एक ओ ए एम होगा जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, किससे, ट्राइंगल ओ सी एम से। और यहाँ पर एक ट्राइंगल है ओ ए एम और दूसरा ट्राइंगल ओ डैश है, क्योंकि दूसरा सर्कल हो गया ना, तो ओ डैश सी एन। इनको कौन, यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे इन दोनों को। बात समझ आ रही है? और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बड़ा आसान है। कैसे? ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर डालना होता है, और ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है आप देखो, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखो ये रेडियस है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी क्योंकि ये रेडियस है। तो यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी से ये प्रूफ होंगे, दोनों ही RHS प्रॉपर्टी से प्रूफ होंगे। कैसे? R का मतलब राइट एंगल, यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इक्वल है बिल्कुल। H का मतलब हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है, इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो जो ये है वही ये है। साइड का मतलब ये AM, तो ध्यान रखना AM और ये क्योंकि इक्वल कॉर्ड से तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो एक मिनट है, ये इक्वल है, AM इज इक्वल टू CN, तो हो गया ना RHS। सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल दोनों के हैं, और इसके बाद हाइपोटेन्यूस दोनों की इक्वल है, जो ये रेडियस है वही, तो क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है तो हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गई। और इसके बाद साइड, तो जो AM है वही CN है। यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि सर ये कैसे इक्वल हो गए, AM इज इक्वल टू CN कैसे इक्वल हो गए। देखो माय डियर, कॉर्ड्स इक्वल है ना, AB इज इक्वल टू CD इक्वल है, दोनों ही केस में अगर आप देखें यहाँ पे चाहे यहाँ पे कॉर्ड्स इक्वल हैं। जब हम परपेंडिकुलर सेंटर से डालते हैं तो कॉर्ड्स के दो इक्वल टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो AB है वो CD है। अब हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो इक्वल टुकड़े हो गए हैं, तो AB दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया है। तो AB का हाफ होगा AM और CD का हाफ होगा CN। इसीलिए मैंने कहा कि AM और CN इक्वल होंगे। तो अब RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और CPCT से OM इज इक्वल टू ON आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया पूरा कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट देयर बी टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। तो ये दो इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD है इन अ सर्कल विद द सेंटर O। और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए इन कॉर्ड्स पे OM एंड ON। गिवन क्या है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है कि इन कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ड्रॉ करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे O से A को, OA एंड OC हमने ड्रॉ कर दिए हैं। और अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल्स OAM एंड OCN। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि किससे प्रूव होंगे, RHS से प्रूव होंगे। एक राइट एंगल यहाँ पर है, तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC, है ना। ये दोनों राइट एंगल है, रीजन लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। फिर है हाइपोटेन्यूस OA इज इक्वल टू OC। ये और ये इक्वल है, क्यों, बोथ आर रेडियाई। तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल।
और उसके बाद यहाँ पर AM इज इक्वल टू है CN। अब ये क्यों इक्वल है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस जो AB है वो CD के इक्वल है, तो इसीलिए AB अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा CD अपॉन 2। और AB का जब हम हाफ करेंगे, देखो AB और CD इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, AB का हाफ करेंगे तो AM मिलेगा और CD का हाफ करेंगे तो CN मिलेगा। तो ये इक्वल है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो जो ये हिस्सा है वही हिस्सा ये होता है, इसी तरह से जो ये हिस्सा है वही हिस्सा ये होता है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। तो ये RHS, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय RHS रूल RHS rule of congruency, triangle OAM is congruent to triangle OCN and अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सारे एक ट्रायंगल के सारे पार्ट दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स के इक्वल होते हैं। तो अब ये साइड इक्वल है पहले से, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो तीसरी वाली साइड भी उनकी इक्वल होगी। तो OM इज इक्वल टू ON, तो देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON कैसे, बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थ्योरम 9.6 है और जैसे कि मैंने कहा कि ये थ्योरम 9.5 थ्योरम की कन्वर्स है। तो जो 9.5 थ्योरम में जो हमने प्रूफ किया था बहुत सिमिलर प्रूफ इसमें होगा। ओके, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या है मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, आप देख सकते हैं। एंड O से हमने AB पे परपेंडिकुलर OM डाला एंड CD पे परपेंडिकुलर ON डाला। देखो परपेंडिकुलर हम क्यों डालते हैं, जब भी डिस्टेंस की बात होती है, अगर ये लाइन है और कोई आपसे कहे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से बताओ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे डिस्टेंस पता करने के लिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ये लाइन ड्रॉ करोगे कि भाई डिस्टेंस इतनी है, नहीं ना। आप सबसे छोटी शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और शॉर्टेस्ट लाइन परपेंडिकुलर होती है। यही रीज़न है कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है ये परपेंडिकुलर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस की बात की है तो नेचुरल है कि वो परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये कॉर्ड्स हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब गिवन ये है कि ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं, यानी ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन हैं और हमें प्रूव करना है कि जो AB कॉर्ड है वो CD के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट देयर बी टू कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, ये बस कॉर्ड्स हैं AB एंड CD इन अ सर्कल विद द सेंटर O, और परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए OM एंड ON, ये इक्वल है। तो गिवन है कि OM इज इक्वल टू ON, बट हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD, यानी कॉर्ड्स इक्वल है, ये प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम O से A को एंड O से C को ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हमने लिख दिया है OA एंड OC आर ड्रॉन। और अब हम यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, और हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे, कौन से रूल से प्रूफ होंगे, तो देखो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो आप उसमें कोशिश करना देखने की कि RHS तो नहीं लग रहा है। तो ये, और यहाँ पर ये लग रहा है, कैसे, ये है राइट एंगल, तो इस ट्राइंगल का राइट एंगल इस ट्राइंगल के इस राइट एंगल के इक्वल है। हाइपोटेन्यूस यानी ये और ये इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, सेम सर्कल हैं, उनकी रेडियस तो इक्वल ही होंगी ना। तो OA इज इक्वल टू OC, और फिर उसके बाद ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, और CPCT से यहाँ पे ये और ये इक्वल आ जाएगा, AM इज इक्वल टू CN। ठीक है, चलो ये लिखते हैं।
तो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल CON, इन ट्राइंगल्स में देखो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC, दोनों 90 डिग्री हैं, तो इसीलिए इक्वल हो गए। फिर इसके बाद है हाइपोटेन्यूस OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, क्यों? बिकॉज रेडियाई ऑफ अ सर्कल, तो इक्वल ही होंगे। और उसके बाद OM इज इक्वल टू ON, ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि इक्वी डिस्टेंस है कॉर्ड्स। तो यहां पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CON। और एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो AM है वो CN के इक्वल हो जाएगा CPCT से, है ना। CPCT से यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब ये और ये पहले से इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी पहले से इक्वल है, तो तीसरी वाली भी साइड इक्वल हो जाएगी। तो AM इज इक्वल टू CN, गॉट इट। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2AM इज इक्वल टू 2CN, दोनों से। और क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि माय डियर यहाँ पे जो AM है और ये MB है ये इक्वल हैं। जब भी किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले, 9.3 9.4 थ्योरम याद है? तो ये सब उसमें था। तो यहाँ पे AM को डबल कर दे तो हमें AB मिलेगा, तो यहाँ पर ये AB है, और CN को डबल कर दें तो CD मिलेगा। और अगर रीज़न लिखना है तो रीज़न लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है। और अगर आप ये रीज़न ना भी लिखो तो भी ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे हमें प्रूव यही करना था, AB इज इक्वल टू CD, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रूफ।